अमीर और गरीब बहू की पहली रसोई। देखिए बहन जी, इस कन्या का नाम कीर्ति है और इस कन्या का नाम अंजना। कीर्ति एक बड़े और अमीर परिवार से है, लेकिन अंजना गरीब परिवार से है। लेकिन दोनों ही कन्या बहुत अच्छी हैं और संस्कारी भी हैं। पंडित जी, हमें अमीरी गरीबी से मतलब नहीं है। हमें तो बस अपने दोनों बेटों के लिए संस्कारी और गुणी बहू चाहिए। आप उनके माता पिता से बात करके शादी की बात को आगे बढ़ाइए। मालती अपने दोनों बेटे केशव और माधव के लिए संस्कारी और गुणी बहू लाना चाहती थी, जिसके लिए वो कीर्ति और अंजना को पसंद करती है। और कुछ महीनों में ही केशव माधव की शादी अंजना और कीर्ति से हो जाती है। अरे मालती, ये क्या, तेरी एक बहू तो सोने के जेवर से लद कर आई है और एक कितनी सिंपल। तूने अपने एक बेटे के लिए इतनी अमीर और एक के लिए इतनी गरीब लड़की क्यों चुनी? मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं एक बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। दोनों के लिए मेरे दिल में प्यार है। इतना कहकर मालती अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। कीर्ति, अंजना, कल तुम दोनों की पहली रसोई है, इसीलिए तुम जाकर आराम कर लो। केशव और माधव अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह होते ही जहां अंजना उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करके घर के सारे कामों में लग जाती है, वहीं कीर्ति अभी भी सो रही होती है। अंजना बहू, तू यहाँ पर है, लेकिन कीर्ति कहाँ है? अभी तक उठी नहीं क्या? पता नहीं माँ जी, लगता है शादी की थकान से अभी तक सो रही होंगी। कोई बात नहीं, मैं ही जाकर उसे उठा देती हूँ। इतना बोलकर मालती जैसे ही कीर्ति के कमरे में जाती है तो देखती है कि कीर्ति आराम से सो रही है। मालती कीर्ति को सोता देख उसे उठाने लगती है। कीर्ति बहू, उठ जा, और कितनी देर सोएगी? 9 बज चुके हैं। आज तेरी पहली रसोई है। कौन है यार, सुबह सुबह परेशान कर रहा है? कौन है? सोने भी नहीं दे रहा है मुझे। नींद में बोलते हुए कीर्ति जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो अपनी सास को देखकर डर जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ, वो भी सुबह सुबह? बहू, सुबह सुबह नहीं, 9 बज चुके हैं और तू अभी तक सो रही है, इसीलिए मैं तुझे उठाने के लिए आई हूँ। चल, अब जल्दी से उठ जा और तैयार होकर नीचे आ जा। अंजना बहू तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। माँ जी, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाती हूँ। मालती के जाते ही कीर्ति उठती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तो तुम दोनों ज्यादा कुछ नहीं, बस मटर पनीर पुलाव, पूरी और मीठे में हलवा बना देना। याद रहे, आज तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाने के लिए हमारे कुछ पड़ोसन भी आ रही हैं, तो खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, खाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। अंजना की बात सुनकर मालती वहां से चली जाती है। जहां एक तरफ अंजना किचन में जाकर फटाफट खाना बनाने की तैयारी करती है, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति बस एक जगह खड़ी रहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अगर माँ जी को बताया तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, वो भी इस करीब के सामने। देखो तो जरा, ये करीब कैसे जल्दी जल्दी खाना बना रही है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ कीर्ति, तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो? बस बनाने ही जा रही हूँ, तुम अपना खाना बनाओ, मेरे खाने की फिक्र मत करो। अंजना वापस अपना खाना बनाने में लग जाती है। वहीं कीर्ति अंजना के सामने खाना बनाने का नाटक करती है। अंजना जैसे ही खाना गैस पर रखकर बाहर जाती है, वैसे ही कीर्ति जल्दी से अपने फोन से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और बर्तनों में गर्म करने लग जाती है। थोड़ी देर में दोनों अमीर और गरीब बहुएं अपना अपना खाना बनाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर ले जाकर परोस देती हैं। अरे वाह मालती बहन, तुम्हारी दोनों बहुएं तो खाना बहुत ही बढ़िया बनाती हैं, लेकिन कीर्ति बहू अंजना बहू से ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। कीर्ति बहू के हाथ का खाना तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल के बड़े से शेफ के हाथ का खाना खा रही हूँ। कसम से मजा आ गया कीर्ति बहू के हाथ का खाना खाकर। हाँ कोमल बहन, बिल्कुल ठीक कह रही है ये, मुझे भी कीर्ति बहू के हाथ का खाना ही ज्यादा पसंद आया। सबको अपनी तारीफ करता देख कीर्ति को बहुत खुशी होती है। खाना खाने के बाद कोमल और कविता दोनों ही कीर्ति को शगुन देकर चली जाती हैं। कीर्ति, अंजना, आज शाम में तुम्हारी ताई सास आ रही हैं। तुम्हारी सास को अच्छा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हें खाने में नमक मिर्च बिल्कुल बराबर चाहिए होता है, तो उनके लिए बिल्कुल ध्यान से और अच्छा ही खाना बनाना। अरे मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अभी तो जैसे तैसे करके बाहर से खाना ऑर्डर करके इन लोगों को खिला दिया, लेकिन शाम में क्या करूंगी? अगर बाहर से खाना ऑर्डर करने वाली बात घर में किसी को पता चल गई तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हुआ कीर्ति बहू, क्या सोच रही है तू?
तूने तो खाना बहुत बढ़िया बनाया था। मुझे यकीन है कि तू शाम का खाना भी अच्छा ही बनाएगी। मालती की बात सुनकर कीर्ति झूठ का मालती के सामने मुस्कुरा देती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में अंजना और कीर्ति वापस किचन में जाकर शाम के खाने की तैयारी करने लगती हैं। दोबारा से मुझे खाना बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, वरना तो ताई सास के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। 5 स्टार होटल से खाना ऑर्डर करती हूँ, खाना जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा शगुन मुझे मिलेगा। क्या हुआ कीर्ति, तुम फिर से सोच में पड़ गई? ताई सास के आने का समय हो गया है, जल्दी से खाना बना लो। मैंने सुना है हमारी ताई सास थोड़ी गुस्से वाली है। मेरी फिक्र मत करो तुम्हें याद है ना कैसे कविता और कोमल काकी ने कहा था कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ। मुझे तो लगता है कि शाम को भी ताई सास के मुंह से यही सुनने को मिलेगा। कीर्ति की बात सुनकर अंजना को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बड़ा शौक है ना इसे ज्ञान बांटने का, अभी बताती हूँ। ये बोलकर कीर्ति अंजना की नजर से बचकर उसके खाने में लाल मिर्च और नमक भर भर के डाल देती है। थोड़ी देर में ताई सास आ जाती हैं। जहां अंजना अपना बनाया हुआ खाना लाकर ताई सास को देती है, वहीं कीर्ति बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना अपनी ताई सास को देती है। ताई सास को कीर्ति का खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन जब ताई सास अंजना के हाथ का खाना खाती है तो वो निवाला को फौरन थूक देती है। मालती, ये तू कैसी बहू लेकर आई है? एक तो गरीब और ऊपर से इसे खाना बनाना भी नहीं आता है। नमक मिर्ची भर भर के डाल रखी है खाने में। मेरे तो पूरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। अंजना को डांट पड़ता देख जहां कीर्ति खुश होती है, वहीं दूसरी तरफ अंजना सोच में पड़ जाती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। मालती को भी इन सभी चीजों को लेकर शक हो गया था, क्योंकि शादी से पहले मालती ने अंजना के हाथ का खाना खाया था, तो उसे पता था कि अंजना खाना काफी अच्छा बनाती है। इसीलिए अब वो अपनी दोनों बहुओं पर नजर रखना शुरू कर देती है। ऐसे ही जब एक दिन अंजना किचन में खाना बना रही होती है तो वहीं कीर्ति चुपके से बाहर का खाना ऑर्डर कर रही होती है और साथ ही साथ अंजना के खाने में नमक भी डाल देती है। लेकिन कीर्ति को ये नहीं पता होता कि इस बार उसे ये सब करता हुआ देख उसकी सास देख रही है। कीर्ति बहू, इसका मतलब तुझे खाना बनाना नहीं आता और तू अभी तक हम सबको बाहर का ऑर्डर किया हुआ खाना खिला रही थी और इसी के साथ साथ अंजना का भी खाना बिगाड़ रही थी। मुझे तो तुझ पर पहली रसोई के दिन ही शक हो गया था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? सॉरी बाजी, मैं क्या करूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। माँ जी, इसमें कीर्ति की कोई गलती नहीं है। अगर कीर्ति की जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। आप कीर्ति को माफ कर दीजिए। अंजना की बात सुनकर कीर्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अंजना के कहने पर मालती कीर्ति को माफ कर देती है और अब अंजना कीर्ति को खाना बनाना सिखाती है और कुछ दिनों में कीर्ति भी अंजना की तरह खाना बनाना सीख जाती है, जिसके बाद अब कीर्ति और अंजना दोनों मिलजुल कर अच्छे से रहती हैं। गरीब बहू का फेमस बैंगन का चिप्स। माँ जल्दी से लेकर आओ ना, मेरी प्लेट खाली हो गई है। हाँ भाभी, मेरी भी प्लेट खाली हो गई है। अरे बाबा सब्र रख लो, ला रही है वो, 2 हाथ हैं उसके 4 नहीं। क्या करे माँ, भाभी के हाथ के बैंगन के चिप्स इतने स्वादिष्ट होते हैं, मन करता है बस खाते रहो खाते रहो। अच्छा जी, भाभी के हाथ के बैंगन के चिप्स पसंद है लेकिन भाभी नहीं। अरे नहीं भाभी, मैंने ऐसा कब बोला? हाँ आप मुझे पसंद हो, लेकिन बैंगन के चिप्स थोड़े ज्यादा पसंद हैं। शिवन्या की इस बात पर आंचल और बाकी सभी लोग हंसते हैं। आंचल खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छा बैंगन के चिप्स बनाती थी। आंचल के हाथ के बैंगन के चिप्स उसके परिवार वालों को बहुत पसंद थे। आंचल का परिवार भले ही गरीब था, लेकिन पैसे ना होने पर भी सारे परिवार में खुशियां थी। आंचल का पति प्रदीप अपने दोस्त संजू की दुकान पर काम करता था। संजू प्रदीप मिलकर आलू के चिप्स बेचा करते थे। वहीं उनकी दुकान के बगल में एक और बड़ी सी शानदार दुकान थी जो कांजीलाल की थी। कांजीलाल भी आलू के चिप्स बेचा करता था, लेकिन अच्छी और सुंदर दुकान की वजह से सारे कस्टमर सिर्फ कांजीलाल की दुकान पर ही जाते थे, ना कि संजू की दुकान पर। सुबह से 2 कस्टमर के अलावा तीसरा कस्टमर नहीं आया है। सारे कस्टमर उस कांजीलाल की दुकान पर ही जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़ जाए। संजू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इतने समय से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ और तुम मुझे ही निकालने की बात कर रहे हो। प्रदीप, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम बहुत समय से मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन कुछ महीनों से दुकान के हालात कैसे चल रहे हैं
ये तुमसे छुपा नहीं है। जब से ये कांजी लाल ने अपनी दुकान खोली है तब से हमारी दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आता है। ऐसे में दुकान का किराया निकालना और तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देना मुझ पर काफी भारी हो जाता है। ये सब इसीलिए अगर 1 महीने और ऐसा रहा तो मैं ये दुकान ही बंद कर दूंगा। संजू, ऐसा मत कहो, हमने बुरे से बुरे दिन देखे हैं। बस कुछ समय की बात है, मुझ पर यकीन करो और मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम मेरे घर चलो, आज संडे है ना, आंचल ने कुछ अच्छा ही बनाया होगा। इतना कहकर प्रदीप और संजू प्रदीप के घर चले जाते हैं। अरे संजू भाई साहब, आप ये देखिए, आज मैंने सबके लिए बैंगन के चिप्स बनाए हैं। खाकर बताइए कैसे बने हैं ये बैंगन के चिप्स। क्या बैंगन के चिप्स? मैंने तो आज तक आलू के चिप्स ही देखे थे। अरे एक बार खाकर तो देखो बैंगन के चिप्स, आलू के चिप्स भूल जाओगे। संजू जैसे ही वो बैंगन के चिप्स खाता है और देखते ही देखते संजू 3 प्लेट बैंगन के चिप्स खा लेता है। भाभी, आपके इस बैंगन के चिप्स ने तो आलू के चिप्स फेल कर दिए। मैं तो इनका दीवाना हो गया भाई। इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना आप दोनों मेरे साथ मिलकर बैंगन के चिप्स बनाकर बेचें। लोगों ने बैंगन के चिप्स के बारे में तो सुना भी नहीं होगा, और तो और आपके हाथ के बैंगन के चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यकीन है ये सबको बहुत पसंद आएंगे, और अगर हमारा काम चल गया तो हम सबकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। संजू का आइडिया प्रदीप और आंचल को बहुत पसंद आता है। इसी के साथ साथ घर में सबको ही ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन होते ही आंचल बहुत सारे बैंगन के चिप्स बनाती है और ले जाकर संजू और प्रदीप को दे देती है। वही वो दोनों बैंगन के चिप्स बेचना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी बैंगन के चिप्स का नाम सुनकर उनकी दुकान पर नहीं आता। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक कस्टमर भी बैंगन के चिप्स खरीदने के लिए नहीं आया। लगता है अब मुझे अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। भाई साहब, हर एक परेशानी का एक हल होता है। हम क्यों ना दुकान के बाहर बैंगन के चिप्स लोगों को फ्री में टेस्ट करवाएं। अगर उन्हें बैंगन के चिप्स पसंद आएंगे तो वो जरूर खरीदेंगे। फ्री में तो हर कोई बैंगन के चिप्स खा ही सकता है। संजू और प्रदीप को आंचल की बात ठीक लगती है, जिसके बाद संजू और प्रदीप दुकान के बाहर खड़े होकर फ्री में बैंगन के चिप्स लेकर बेचने लगते हैं। आइए आइए, फ्री में बैंगन के चिप्स टेस्ट करिए, पसंद आए तो ही खरीदिएगा वरना नहीं। आइए आइए। अरे क्या बैंगन के चिप्स? मैंने तो आज से पहले कभी भी बैंगन के चिप्स नहीं देखे। मुझे तो बैंगन ही पसंद नहीं है। एक बार खाकर तो देखिए, हमारी पूरी गारंटी है कि आप जरूर हमसे बैंगन के चिप्स खरीदेंगे। प्रदीप और संजू के कहने पर वो कस्टमर बैंगन के चिप्स खा लेता है और उस कस्टमर को वो बैंगन के चिप्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह, ये बैंगन के चिप्स तो बड़े ही कमाल के हैं। एक काम करिए, मुझे 1 किलो बैंगन के चिप्स पैक कर दीजिए। प्रदीप संजू जल्दी से उस कस्टमर के लिए 1 किलो बैंगन के चिप्स पैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो तीनों ही बहुत खुश होते हैं। अब धीरे धीरे आंचल के आइडिया की वजह से प्रदीप और संजू की दुकान पर कस्टमरों की भीड़ लगने लगती है और कांजीलाल की दुकान पर अब ना के बराबर कस्टमर आने लगते हैं। भाई, आपके बैंगन के चिप्स तो हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। अब उन्होंने बाहर की सारी चीजें खानी बंद कर दी हैं। ये इतने अच्छे और हेल्दी हैं, इसलिए हम इसे अपने बच्चों को खाने के लिए ये मना ही नहीं करते। अरे मैं जब पिछली बार आपकी दुकान से बैंगन के चिप्स लेकर गया था तो मेरे मेहमानों को बैंगन के चिप्स बहुत पसंद आए थे। उन्होंने जम के तारीफ करी थी। सच में आपके बैंगन के चिप्स तो कमाल के ही हैं। कस्टमरों की बढ़ती भीड़ के कारण अब उनकी कमाई भी बढ़ने लगी थी, जिससे अब वो छोटी सी दुकान से निकलकर तीनों ही एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेते हैं और पूरे गांव में उनका काफी नाम होता है, जिसके कारण अब कांजीलाल के आलू के चिप्स की दुकान पर मक्खी भी नहीं आती थी, जिस वजह से कांजीलाल संजू और प्रदीप से जलने लगता है। जब से उन्होंने बैंगन के चिप्स बेचना शुरू किया है तब से ही मेरे धंधे में घाटा हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं सड़क पर भीख मांगूं। इससे पहले ऐसा दिन आए, मुझे ये खेल खत्म करना होगा। कांजीलाल रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही एक बड़ी सी मशाल लेकर संजू, प्रदीप और आंचल की दुकान को जलाने के लिए जाता है कि तभी अचानक कांजीलाल के पैर के पास से एक बिल्ली गुजरती है, जिसे देखकर कांजीलाल एकदम से डर जाता है। वो मशाल कांजीलाल के हाथ से छूटकर उसकी ही दुकान पर जा गिरती है, जिससे देखते ही देखते कांजीलाल की दुकान पर आग लग जाती है और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कोई भी कांजीलाल की दुकान में लगी आग को बुझाने के लिए नहीं आता है, लेकिन प्रदीप, संजू और आंचल भाग कर आते हैं और कुएं से पानी भरकर दुकान में लगी आग को बुझा देते हैं।
ये सब देखकर कांजीलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी दुकान को चलाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरी ही दुकान चल गई। आप लोगों ने मेरी दुकान को पूरी तरह से जलने से बचाया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अपनी गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी सजा होती है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। अब आपको हमसे माफी मांगने की और कोई जरूरत नहीं है। आंचल बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने तुम्हें माफ किया। आंचल, प्रदीप, संजू तीनों ही कांजीलाल को माफ कर देते हैं और कांजीलाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उन तीनों की जिंदगी बदल जाती है, जहां अब आंचल और प्रदीप एक छोटे से घर से निकलकर बड़े से घर में रहने लगते हैं। वहीं संजू भी अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है और तीनों मिलकर अपने बैंगन के चिप्स के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं।